कुंभकर्ण की तपस्या के दौरान जब उसकी साधना की गहराई ने आसमान को भी चौंका दिया, ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से सरस्वती माता से प्रार्थना की। इस प्रार्थना का नतीजा यह हुआ कि कुंभकर्ण ने निद्रासन यानी गहरी नींद में रहने का वरदान मांग लिया। रावण कुंभकर्ण के लिए 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान मांगकर उसे नियंत्रित करना चाहता था। इस तरह उसने कुंभकर्ण की शक्ति को एक सीमित दायरे में लाने का प्रयास किया ताकि वह अपने भयंकर राक्षसी स्वरूप को और अधिक भड़काने से रोक सके। जब कुंभकर्ण जागा तो उसकी प्रबल भूख ने लंका में हाहाकार मचा दिया। उसके खाने के लिए लंका की वाटिका से फल तोड़ने के साथ ही उस दिन लंका के निवासियों ने उसके विचित्र व्यवहार से भयभीत होकर अपने को बचाने के उपाय ढूंढने लगे। कुंभकर्ण की शादी ब्रजबाला से हुई, जिसके बाद उसने लंका में हथियार बनाने का कार्य शुरू किया। ब्रजबाला के पास हथियार निर्माण की गहरी समझ थी और दोनों ने मिलकर राक्षसों को और भी शक्तिशाली बनाने की योजना बनाई। इसके साथ ही कुंभकर्ण ने कर्कटी नामक राक्षसी से भी विवाह किया, जो पर्वतों पर निवास करती थी। जबकि कुंभकर्ण लंका में था, उनकी ये राक्षसी पत्नी भी उसकी शक्ति में इजाफा करती रही। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला हमेशा उसके लिए भोजन तैयार करती थी। उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए तड़ितमाला को अक्सर 6 महीने तक उसके आवेग को संभालना पड़ता था, जिससे यह स्पष्ट होता था कि कुंभकर्ण की चाहत असीमित थी। जय और विजय की गलती के कारण जब मुनियों ने उन्हें श्राप दिया तो यह एक गहरी कहानी का हिस्सा बन गया। यह श्राप उनके कर्मों का परिणाम था, जिसने उन्हें राक्षसों की योनि में जन्म लेने पर मजबूर किया। कुंभकर्ण का घमंड और भगवान विष्णु के साथ 5000 वर्षों का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि राक्षसों के बीच भी शक्ति और अहंकार की एक गहरी रेखा होती है। यह संघर्ष राक्षसी स्वभाव की पहचान के रूप में उभरता है। मधु और कैटभ का जन्म लेना और भगवान विष्णु द्वारा उनकी मृत्यु का उपाय बताना यह दर्शाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी यह लीला सच्चाई की ओर एक सक्रिय संकेत है। कुंभकर्ण को विष्णु जी ने पिछले जन्म में वरदान दिया था, जो उसे राक्षस योनि में लाया। यह कहानी रामायण में भी अद्भुत तरीके से वर्णित है, जिससे यह साबित होता है कि जीवन का चक्र एक गहरा रहस्य है। कुंभकर्ण और विष्णु जी के बीच हुआ युद्ध अत्यंत शक्तिशाली था। इस मुकाबले में कुंभकर्ण ने हार मानने से इनकार किया, यद्यपि भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उसे पकड़ लिया। यह संघर्ष अविस्मरणीय था। कुंभकर्ण को इस बात का ज्ञान था कि श्री राम कब लंका में आएंगे। उसने अपने भाई रावण को समझाया कि वह मंदोदरी को पत्नी के रूप में स्वीकार करे, जो भाई भाई के संबंधों की गरिमा को उजागर करता है। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण के प्रति वफादारी दिखाई और उसकी आज्ञा का पालन किया। यह छोटे भाई के धर्म को दर्शाता है, जो एक गहरी नैतिकता और निष्ठा पर आधारित था। कुंभकर्ण की युद्ध में मारे जाने के बाद रावण को गहरा दुख हुआ। उसने अपने प्रिय भाई को खो दिया और यह घटना भाई भाई के रिश्ते की महकता को उजागर करती है, जो कभी कभी शक्तिशाली होते हुए भी अत्यंत नाजुक होते हैं। कुंभकर्ण की पत्नियों ने भी युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे यह साबित होता है कि युद्ध में परिवार के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं। यह न केवल कुंभकर्ण की कहानी है, बल्कि एक सामूहिक संवेदना का प्रतीक भी है।